बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष जनरल वेकर उज़्ज़मान ने भारत को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बताया। उनका ये बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। उन्होंने कहा कि ढाका कई मायनों में नई दिल्ली पर निर्भर है। जनरल जमान ने बताया कि बांग्लादेश के कई लोग इलाज के लिए भारत आते हैं और भारत से काफी सामान यहां आयात किया जाता है। बांग्लादेश मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश का संबंध आदान प्रदान वाला है। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष जनरल वेकर उज़्ज़मान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच आदान प्रदान वाला संबंध है। संबंध निष्पक्षता पर निर्भर होने चाहिए। बांग्लादेश को भारत से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। जब उनसे दोनों देशों के बीच कुछ अनसुलझे मुद्दों पर बातचीत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। हम कई मामलों में भारत पर निर्भर हैं। भारत को भी हमसे सुविधा मिल रही है। बड़े पैमाने पर उनके लोग यहाँ काम करते हैं। बांग्लादेश से कई लोग इलाज के लिए भारत जाते हैं। हम उनसे कई सारी चीजें खरीदते हैं। ये एक आदान प्रदान वाला संबंध है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बुधवार को कहा, शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत के साथ कई मुद्दों में से एक है, जबकि अमेरिका, भारत और चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध अंतरिम सरकार की प्राथमिकताएं हैं। हसीना 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वे छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद देश से बाहर चली गई थी। छात्रों के आंदोलन के कारण उनकी 16 साल पुरानी सरकार गिर गई थी। बांग्लादेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हुसैन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हसीना का प्रत्यर्पण एक मुद्दा है, लेकिन हमारे हित के अन्य मुद्दे भी हैं। हम उन पर भी साथ साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली से हसीना को वापस लाने और भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ढाका के प्रयास समानांतर रूप से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि दोनों ही काम एक साथ आगे बढ़ेंगे। पूर्व राजनयिक हुसैन, जो प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में वास्तविक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि रोहिंग्या संकट से निपटने के साथ साथ अमेरिका, भारत और चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखना 2025 में बांग्लादेश के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। साथ ही वे बोले कि हमारी प्राथमिकताएं रोहिंग्या संकट का समाधान करना, उन 3 देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाना है। विदेश मामलों के सलाहकार ने उम्मीद जताई, इस वर्ष के अंत तक इन वैश्विक शक्तियों के साथ ढाका के संबंध और मजबूत हो जाएंगे। अंतरिम सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली को एक राजनयिक संचार भेजकर भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यहां कहा कि वे भारत से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाब मिलने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। हुसैन ने कहा कि वे विभिन्न मामलों पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए 20 जनवरी को बीजिंग जाने की योजना भी बना रहे हैं। साथ ही वे बोले कि मैं साझा मुद्दों पर बात करूंगा। हालांकि उन्होंने बीजिंग दौरे के दौरान चर्चा किए जाने वाले विशिष्ट विषयों पर विस्तार से कुछ नहीं कहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या ढाका बांग्लादेश की सीमा से लगे म्यांमार के रखाइन प्रांत में तेजी से हो रहे विकास को चुनौती मानता है, तो हुसैन ने कहा कि ढाका इस नई उभरी वास्तविकता को स्वीकार करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।